जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 18 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने संगम युगी एक्यूरेट बच्चों की धारणा बताई। बाबा कहे उनके दिल में एक बाबा दूसरा ना कोई, वह अंदर बाहर साफ रहेंगे, एक बाबा के सिवाय और कोई बातों में नहीं जाएंगे, हर कदम पर श्रीमत पर चलते रहेंगे। और साथ में अटेंशन दिलाया कि तुम सर्विसेबल बच्चों को कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो सर्विस में विघ्न रूप बने। अंदर एक बाहर दूसरा होंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना नुकसान कर देंगे, सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न आए। इसलिए गाया हुआ भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वल वल वैश्या योनि में जाए। और अंत काल एक नारायण परमात्मा की स्मृति रहे तो सदगति को पाए। फिर गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है, नहीं तो क्या होगा, अभी अभी हंसते हैं, अभी अभी फिर रोना पड़ेगा। और आज विशेष सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चे जो कार्ड छपवाते हो, प्रदर्शनी करते हो, मैगजीन आदि लिखते हो, उसमें यह महान खुशखबरी जरूर लिखो कि बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। यह खुशखबरी सुनो अथवा आकर समझो। और साथ में स्मृति दिलाई कि गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत को फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति का देवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई विघ्न पड़े। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकता है? उत्तर में बाबा ने 3 धारणाएं बताई। पहला, बाबा कहे जो बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसे न हो। दूसरी धारणा, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई बातों में नहीं जाते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने, यह तो निश्चय करते हो। बाबा कहे यह तो निश्चय है। कौन सा निश्चय है? कि बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा? बाबा कहे श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। ऐसे भी नहीं, सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं।
बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही है रावण राज्य में, वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। अर्थात बाबा कहे जो सतयुग की शुरुआत में आते हैं वही संपूर्ण सुख के अधिकारी बनते हैं। बाद में आने वाले कम सुख पाएंगे। बाबा कहे सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और यह महान खुशखबरी लिखो। कौन सी? कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी यह लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयोगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। फिर से पढ़ेंगे जो बाबा ने खुशखबरी सुनाने के लिए कहा। क्या कहा? कि बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं, वह आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा है? कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का देवी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा सो आकर समझो। ऐसे क्लियर लिखना चाहिए। बाबा कहे कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं सो आकर समझो। आज बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि दूसरों को कैसे समझाना है, खुशखबरी में क्या क्या लिखना चाहिए। बाबा कहे क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। यह बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की भी चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। यह जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने तन मन धन से यह कर रहे हैं। साथ में बाबा कहे उनको यह भी स्पष्ट हो कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बने हैं। बाबा कहे मनुष्य ऐसा कभी न समझे कि यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तो तुम कहते हो हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं, वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं, जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। बाबा कहे अपने लिए राज्य ले रहे हैं तो अपने लिए खर्चा तो करेंगे ना। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा। बाबा कहे कहाँ तो डबल ताज वाले थे और अभी एक भी ताज नहीं है, तो यह अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो बिचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कह रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीबों की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज जट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे हैं। बाबा कहे समझाना भी ऐसे हैं जो बाबा के महावाक्य हैं। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे?
बाबा कहे समझाने समझाकर फिर पूछना है, बताओ सतयुग की पॉपुलेशन कितनी होंगी। बाबा कहे अभी कलयुग का अंत है। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी थर्ड वॉर पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते रहते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं हैं। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए, तुम रखो और हम न बनाए, यह कैसे हो सकता। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो भावी बनी हुई है। कौन सी भावी बनी हुई है? परिवर्तन की। बाबा कहे परिवर्तन तो होना ही है, इसलिए कोई एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। बाबा कहे कितना भी उन्हों को मत दे, समझेंगे नहीं। विनाश न हो तो राज्य कैसे करेंगे? तुम बच्चों को तो निश्चय है ना। कौन सा निश्चय है? कि हमारा राज्य स्थापन होना ही है। बाबा कहे संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। अर्थात जब एक बाप का भगवान का हाथ पकड़ा है तो कभी छोड़ने का संकल्प भी न आए। अर्थात ट्रेटर नहीं बनना है और ही बाबा को याद करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, उसमें ही फायदा है। बाबा कहे सच्चे बाबा के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्प के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेंगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। गाया हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा वह याद आ पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहे पहले से ही बुद्धि से उपराम होना है, जो अंत में कोई की भी किसी की भी याद न आए। बाबा कहे आगे चल, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू में तो तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाए जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। बाबा कहे जैसे आदि में सबको साक्षात्कार हुए, चाहे नई दुनिया के, चाहे बाबा के साथ के, चाहे अपने हिसाब किताब के, वह अंत में भी सबको साक्षात्कार होगा। बाबा कहे तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाप की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो हमारे कर्म द्वारा व हमारी स्थिति द्वारा सेवा में विघ्न पड़े, नहीं तो अंत में बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहे शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, राइट हैंड धर्मराज भी हैं, वह है हद की सजाए। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं, तो ऐसा कोई न कहे कि हमको पता नहीं था, इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। बाबा कहे अंत में ऐसा नहीं कहे ना कि बाबा आपने तो हमें यह बताया ही नहीं कि ऐसा करने से उसकी यह सजा मिलेगी। इसलिए बाबा कहे मैं पहले से ही सबको सावधान करता हूँ। बाबा कहे देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरा रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, बाबा कहे माया की बॉक्सिंग है ना,
तो वो तो सबका सामना करेंगी, लेकिन जो बुद्धिमान हैं, रॉयल आत्माएं हैं, वो तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने की कोशिश व पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहे माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रैक्टर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं यह तो हो कैसे सकता, यह तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। बाबा कहे अरे भगवान उवाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी यह अक्षर है ना। बाबा कहे जो ऐसे असंभव समझते हैं ना, उनको ऐसे समझाना है कि स्वयं भगवान आकर समझाते हैं। भगवान उवाच है ना। बाबा कहे तुम जानते हो सतयुग में है दिव्य गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दिव्य गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। बाबा कहे धारणा में कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। बाबा कहे भोजन बनाते हैं व खाते हैं तो देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं और हम क्या खाते हैं। अगर देवता बनना है तो हमारा भी देवी देवताओं जैसा भोजन होना चाहिए। बाबा कहे श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे, तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल मिलते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं। देवताओं की ड्रेस में तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते। यह फर्क दिखाते हैं। बाबा कहे यह सतो प्रधानता और तमो प्रधानता का फर्क दिखाते हैं। सतो प्रधान है तो 56 प्रकार के भोग लगते हैं और तमो प्रधान अर्थात आत्मा एकदम खाली हो जाती है तो उसको सिंपल भोग लगाते हैं। बाबा कहे भारत क्या था फिर क्या बन गया, अभी तो देखो क्या हालत है। पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं, कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। यह नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। बाबा कहे जब ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज होंगी तो मनुष्य के प्लान्स भी क्या चल सकेंगे। बाबा कहे उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है, इसलिए बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना। बाबा कहे सेवा तो करनी है ना, पद तो उसी आधार से मिलेगा। बाबा कहे भारत खास और दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति धाम का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, यह है ही खूने नाहक खेल। इसलिए बाबा कहे ना अंत की सीन बहुत दर्दनाक होंगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदा फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की उसका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराने का भावार्थ क्या है कि हमने कैसे 84 जन्म लिए।
अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप की भी याद रहे, घर की भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। बाबा कहे यही चिंतन रहेगा तो नशा और खुशी बनी रहेंगी। जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि यज्ञ के शुरुआत में और अंत में सबको साक्षात्कार होगा, क्योंकि शुरुआत में भी नशा और खुशी बनी रहे उसके लिए साक्षात्कार होते थे, और अंत में अंत के जो प्रभाव है उससे बचने के लिए भी साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कहे ऐसे चिंतन करना है, हम श्री लक्ष्मी व नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा को नशा रहता है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर यह श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्त्वम बाबा कहे तुम भी तो बनेंगे ना। यह है ही राजयोग, प्रजायोग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा यह चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा यह राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम यह जाकर बनेंगे। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि ऐसे ऐसे तुम्हारा चिंतन चलना चाहिए। बाबा कहे देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाबा की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यह बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होंगी ना। बाबा ने बतलाया है। कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं। कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। यह भी ऐसे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कोई गफलत नहीं करो। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि सब वैरायटी होते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वैसी प्राप्ति करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हैं। इसलिए गफलत नहीं करनी है। बाबा कहे सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। स्पष्टीकरण है, हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही है विशेष सेवा। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान।
बाबा ने मास्टर शिक्षक का वरदान देकर डेफिनेशन बताई कि मास्टर शिक्षक किसको कहेंगे? जिनके हर कर्म बाप समान हैं, जिनको यह सदा स्मृति रहती है कि मैं किसका मास्टर हूँ। आज का स्लोगन है, संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। आज 18 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजय रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझकर पार करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझकर पास होना है। बाबा कहे, निश्चय बुद्धि किसको कहेंगे? जो विघ्नों को, बातों को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें पास होने का संकल्प रखते हैं। और सदा कौन सा स्वमान स्मृति में रहेगा कि मैं निश्चय बुद्धि विजय रत्नों में से एक रत्न हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।